प्यो चैनल। गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में, जो हमारी सीरीज चल रही है बद्रीनाथ जी धाम की यात्रा की। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा है कि चरण पादुका की तरफ हमारी आधी टीम जा चुकी है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। चलिए, ज्यादा बोलते हुए नहीं, उनको मिलवाते हुए करता हूँ। मेरा नाम सुधाकर उनियाल है और मैं यहीं बद्रीनाथ में रहता हूँ। मैं यहीं का लोकल स्थानीय निवासी हूँ। सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जाए प्रभु जी? देखिए, भक्ति तो एक ऐसा विषय है कि 1000 साल तक भी वर्णन करते रहें तो वो संभव नहीं है। लेकिन ये है कि भक्ति में बढ़िया तरीका जो है, आप एडवांसमेंट जो है अच्छे से करें तो उसमें है कि भक्तों का संग होना ज़रूरी है। जो कहते हैं कि अच्छे वैष्णवों का संग करना, संग होना ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है असंग होना। असंग यानी कि जो हमारे भक्ति से और इतर के लोग हैं उनसे संपर्क रखना, लेकिन संपर्क अधिकतर भक्तों से ज़्यादा रखना। भक्तों के अलावा दुनिया से संपर्क थोड़ा कम रखें, तो भक्ति में वृद्धि ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जैसा आप जिसके साथ बैठोगे, जिसके साथ बातचीत करोगे, आप वैसे ही बनते जाओगे। तो यदि आप भक्तों के साथ बैठोगे, बातचीत करोगे, सब कुछ करोगे, तो आप भक्ति तो बनोगे। तो ये की टू सक्सेस ये है। तो इसमें आपके एक उपदेशामृत भी आता है, वो रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो वो कहते हैं ये अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो 6 प्रकारों से भक्ति तो नित्य है, लेकिन यह है कि हमारी श्रद्धा का नाश हो जाता है। तो उसमें एक जो सबसे मुख्य है वह है जनसंगस्य लौल्यम च, यानी अनावश्यक भक्ति से इतर लोगों से संपर्क रखना। क्योंकि विषयी पुरुष से आप संपर्क रखोगे तो विषयी बनोगे, तमोगुणी का संग करोगे तमोगुणी बनोगे, तो सतोगुणी और भक्तों का संग करोगे तो भक्ति प्राप्त होगी। बिल्कुल प्रभु जी, आज हमारा सौभाग्य है कि आज एकादशी है और हमारी जितने भी सदस्य आए हैं, ऑलमोस्ट सभी ने एकादशी का व्रत रखा है। और हमारे सुनने वालों को एकादशी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि एकादशी क्या है। एकादशी के संबंध में ऐसा है कि जैसे हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई वस्तु प्रिय होती है, कोई भी चीज़, तो इसी प्रकार भगवान को भी कुछ प्रिय है। तो वो क्या है? वो है एकादशी। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक भजन लिखते हैं, कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करे। कह रहे कि यत्न पूर्वक माधव तिथि यानी एकादशी को हमें पालन करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और इससे कई रीज़न्स होते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी हैं, धार्मिक रीज़न तो अनेक हैं। साइंटिफिक रीज़न हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जैसे एक मोटर होती है, एक मोटर वर्क करती है, दिन रात लगी हुई है, तो उसको भी एक रेस्ट चाहिए होता है, नहीं तो मोटर जल जाती है। तो ऐसी एक शास्त्रीय व्यवस्था भी है कि 15 दिन में एक बार कृष्ण पक्ष की एक एकादशी आएगी और शुक्ल पक्ष की एक एकादशी आएगी, तो महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं। तो इस प्रकार जो होता है कि उस दिन चाहिए कि शरीर की जो हम रोज़ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो एक दिन रेस्ट दें, तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। और उपवास का अर्थ होता है उप यानी निकट, अव्ययी भाव समास है, भगवान के निकट वास करना। और एकादशी तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, तो इसकी यही महिमा। और एकादशी करने वाला तो शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान उसे इतना प्रिय मानते हैं कि भगवान कहते हैं ये मेरा ही है। भगवान उसको ऐसा अंगीकार कर लेते हैं जो एकादशी व्रत करता है। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए तो हम दिन में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, लेकिन हमने वो भगवान के लिए पूरा एक दिन दिया, तो भगवान उसके लिए प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोकल हैं और हम जैसे फर्स्ट टाइम आए हैं, और हमारे संग में हैं जो वो काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन हमारे देखने वालों को बताइए कि जो पहली बार आ रहे हैं श्री बद्री विशाल धाम, उनके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या दर्शन वो अवश्य करें, प्लीज़। पहला तो यही है, बद्रीनाथ सबको आना चाहिए। और बद्रीनाथ आप लोग पहुंच रहे हैं, सबसे पहले तो जो अधिष्ठाता है बद्रीनाथ जी के, उनके दर्शन करने हैं। भागवत कहती है कि पंचम स्कंद में कि अनेकानेक वर्ष हैं
तो उसमें एक भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष के आराध्य देव नर नारायण है और उनके पुजारी है नारद जी। उसमें लिखा भी है किस मंत्रों से उपासना होती है। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन मिलता है 13वें अध्याय में। तो उसमें क्या है, प्रथम दृष्टि से तो आप भगवान के पहले दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो पुरातन काल से भगवान के ज़माने से चली आ रही हैं। एक तो है तप्त कुंड, एक है अलकनंदा। भगवान जब प्रभास क्षेत्र में थे तब आज्ञा देते हैं उद्धव को कि गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यम मम आश्रमम। भगवान ने कहा मेरे आश्रम को, तुम बद्री का आश्रम को जाओ। तो भगवान की यहाँ नित्य सन्निधि है, इससे पता चलता है, क्योंकि भगवान ने मम शब्द का प्रयोग किया कि मेरा आश्रम। आएँ तप्त कुंड जरूर आएँ, और अलकनंदा के दर्शन, और घर परिवार में यदि पितरों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग ब्रह्म कपाल जरूर आएँ, क्योंकि गया से पिंड प्रारंभ होते हैं और बद्रीनाथ में अंतिम पिंड होता है। अब बीच में अलग अलग पिंड और हैं, तो जो सारे नहीं कर पाता तो गया जाता है, जो गया भी नहीं जा पाता बद्रीनाथ आता है। अब ब्रह्म कपाल, तो इसकी बड़ी महिमा है, तो पितरों के निमित्त हमें करना चाहिए। और जो है उसके बाद जो है आप व्यास गुफा जाएं, जहाँ से एक सरस्वती तो निकली है, वो दिखाई देती है देवताल से, वहाँ प्रत्यक्ष। और एक और ज्ञान की सरस्वती निकली है, जो वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 18 उपपुराण, महाभारत, चारों वेद, सब कुछ जो हुआ वो यहीं से हुआ, बद्रिकाश्रम से। वहाँ ज़रूर जाएं। और उसी के पास में गणेश गुफा है, जहाँ वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे, वहाँ ज़रूर जाएं। माणा गाँव में सब आ जाते, सरस्वती, गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा। और बद्रीनाथ से ज़्यादा दूर नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़े, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और करके जो है फिर आप जो है यहाँ से जा सकते हैं। मुख्य चीज़ें ये हैं। बाकी और आप करना चाहें तो माणा के ठीक अपोजिट में ही मूर्ति देवी का मंदिर है, जहाँ नर नारायण ने जन्म लिया था। कहते हैं संगमात दक्षिणे भागे धर्म क्षेत्रम प्रकीर्तितम यत्र मूर्त्याम सुतौ जातो नर नारायणा वृषे। वो पूरा क्षेत्र धर्म का है, संगम के दक्षिण ओर, और वहीं नर नारायण का मूर्ति देवी से जन्म हुआ था। तो वहाँ पे मूर्ति देवी जी का भव्य मंदिर है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ आप जा सकते हैं एक दिन के अंदर, और करके आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं तो और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं बद्रीनाथ धाम में। 2-3 दिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद उनियाल साहब, मतलब आनंद आ गया। धन्यवाद आपका हमारी पूरी समिति की तरफ से, हमारे देखने वालों की तरफ से धन्यवाद, इतना ज्ञान हमें देने। श्री बद्री विशाल धाम में आए हुए हमें आज हमारा पहला दिन है, और इतनी हमें ज्ञान वाली चीजें मिल गई हैं। तो उनियाल साहब को सुनने के बाद आपको लगता है कि मेरा बोलना जमेगा? नहीं ना? तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या किया। तो बच्चों को भोजन करवाना था, जो ऊपरली टीम गई हुई है। उससे पहले हमें बताया गया कि यहाँ पर अपने पूर्वजों को भोजन करवा सकते हैं, उनका पिंडदान कर सकते हैं। खैर वो तो हम अब नहीं कर सकते थे। श्री बद्री विशाल धाम में अपने पूर्वजों को इन कौओं के माध्यम से कुछ अर्पित किया जाए। Yoda Channel.
इन कौओं के माध्यम से अर्पित करते करते, हालांकि ये किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, तो हमने ट्राई किया, तो शायद बद्री विशाल जी की कृपा से हमारे पूर्वज भी खुश थे, तभी वो इतने नज़दीक आकर हम सब को आशीर्वाद देकर चले गए। तो बहुत आनंद आया। तो इसके बाद अब चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी लंच की व्यवस्था भी करनी है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। कहते हैं आंवले का खड्डा और बुजुर्गा दा गया, बात की पता लगता। यात्रा शुरू करने से पहले जलंधर में ही हमारे सीनियर वैष्णव विकास प्रभु जी ने बता दिया था कि जो व्रत वाले चावल हैं वो अपने साथ इमरजेंसी के लिए कैरी करना इस सफर में बहुत जरूरी होता है, और वो ही पैकेट काम आया, क्योंकि पूरी मार्केट के अंदर हमें एकादशी व्रत वाले चावल या भोजन अवेलेबल नहीं हुआ। इवन फ्रूट्स की भी कमी थी। तो नीलम एंड नीलम कंपनी जुट गई भैया, और तो देखते हैं ठाकुर जी की कृपा, और ऊपर से चरण पादिका से नीचे आने का टाइम भी हो गया है, और कुछ लोग आना भी शुरू हो गए। 15 किलोमीटर रह गया था बस केदारनाथ। बस तू बता दासी का तो अगे ना लंघ जे। क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? चावल खिचड़ी। हाँ चलो बैठो, इनको आते नहीं, चलो। जी हाँ दोस्तों, सब लोग चले गए थे हमें छोड़ के चरण पादिका। तो चरण पादिका में जाने के बाद हमारी टीम वापस आ चुकी है, और उनके जो भोजन की व्यवस्था थी, क्योंकि आज एकादशी व्रत है, तो उसकी भोजन की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। नीलम भाभी और मतलब डबल नीलम एंड नीलम कंपनी ने तैयारी पूरी कर दी है। तो आप अपना वो अनुभव बताइए कि चरण पादिका में कैसा रहा अनुभव। सबसे पहले तो सबको जय बद्री विशाल जी। अभी हम बद्रीनाथ से चरण पादिका की तरफ से होकर आए हैं, ट्रैकिंग करके आए हैं। ये 3 किलोमीटर का ट्रैक था, और ज़िंदगी का एक बहुत बढ़िया अनुभव ये था आज जो हमने सब भक्तों ने किया है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जब बद्रीनाथ आएँ और ये ट्रैकिंग ज़रूर करें, चरण पादिका ज़रूर जाकर आएँ। वहाँ पर हम जब गए हैं, वहाँ पे हमने नीलकंठ पर्वत के दर्शन किए हैं भगवान भोलेनाथ के, और एक तरफ नर और एक तरफ नारायण पर्वत हम दर्शन करके आए हैं। अगर वहाँ से भी 15 किलोमीटर केदारनाथ है, बट वहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, कोई भी वहाँ से जाता नहीं है। कुछ साधु संत 1-2 बारी गए हैं, बट उनसे हमने बात की और उन्होंने बताया है कि वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। सो वहाँ पर तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि दिन की अभी भी शाम पड़ने वाली है, दोपहर होने वाली है। पर
आप जो भी आए बद्रीनाथ तो आप एक बारी चरण पादिका में ज़रूर आएँ। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के, भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के चरण, साक्षात चरण हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पर दर्शन करें। जय बद्री विशाल। तो हमारे बीच ये दो बालक भी आ चुके हैं। वानी का तो आप जानते ही हैं, और ये है हमारा कृष्णा। कोई बात नहीं, पीछे पतीला भी आ गया है। आपने ट्रैकिंग फर्स्ट टाइम किया लाइफ के अंदर, तो बच्चों का कैसा अनुभव रहा? देखो वैष्णो देवी जाते हैं सेम ही रहता है, बट जब हम ऊपर गए ना तो मतलब बीच में पहले हमें प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आगे पहाड़ और वहाँ पे रास्ते मतलब बता नहीं सकते, ग्रुप चेक कर लीजिए सारे। तो बहुत मज़ा आया, और केदारनाथ भी बहुत पास था, बर्फ़ के पहाड़ भी बहुत पास थे, और दर्शन बहुत अच्छे हो गए। बाकी कृष्णा भी बताएंगे। जय श्री माता दी। तो आगे जो जो आता रहेगा उनके अनुभव हम बताते रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और हम देखते हैं कि नीलम एंड नीलम कंपनी की रसोई में क्या पक रहा है और कितनी देर में लगेगा। अब भाभी जी पूरी तैयारी है? नहीं, अभी बस 10 मिनट लगेंगे। अभी 10 मिनट लगेंगे। जो हमारे व्रती हैं एकादशी के, वो उनकी तैयारी हो चुकी है खाने की? उनकी हो चुकी है, वो रेडी, बस 1 बाय 1 होके आ रहे हैं सारे। ठीक है। तो आपने अपना व्रत का भोजन कर लिया? हाँ जी, मैंने आलू जीरा खाए हैं। अभी खिचड़ी भी बन रही है, उसका भी टेस्ट करेंगे। वाह जी वाह। तो नीलम एंड नीलम कंपनी के जो दूसरे शेफ़ हैं उनसे भी बात करते हैं। नीलम जी क्या पक रहा है? खिचड़ी पक रही है। अरे भैया किसकी पक रही है? बीरबल की खिचड़ी ना हो। बीरबल की नहीं है, ये नीलम की खिचड़ी है, नीलम एंड नीलम कंपनी की। नीलम एंड नीलम कंपनी की इसके अंदर डल रहे हैं आलू डले हैं, टमाटर डले हैं, मिर्ची डली हैं, और कोई बात नहीं भैया, इसको सिम कर दो क्योंकि इनको बड़े वाले चूल्हे जलाने नहीं आते। और कहाँ है? और आपको हम मिलाते हैं बहुत ही सुंदर जोड़ा जो अभी ट्रैकिंग करके वापस आया। दर्शन कर रहे हैं तुसी ट्रैकिंग दे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम अपने जीवन में पहली बार इस यात्रा धाम पर आए हैं, बद्रीनाथ धाम पर। बहुत अच्छा लगा हाँ यहाँ पहुँच के। जितने भी और जो स्पेशल हम चरण पादुका के दर्शन करके आए हैं और वाकई देखने वाला था। मतलब जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आए तो उन्हें वो वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के चरण के स्पर्श हैं और नारायण जी के चरण के स्पर्श हैं। नारायण जी के जो चरण हैं वो गंगा जी की तरफ हैं, और भोलेनाथ के जो चरण हैं वो पहाड़ की तरफ हैं। उससे ये मैसेज मिलता है कि जो नारायण जी हैं वो गंगा जी की तरफ उनका है। हाँ, वो कर गए और वो केदारनाथ चले गए। हाँ चले गए। ये है हमारा वीरू। जय वीरू, जल्दी से बना दे आलू जीरा राइस। कैसा एक्सपीरियंस रहा चरण पादुका का? जाते हुए तो बस होगी, आते बिल्कुल मालूम नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं, इतने शॉर्टकट थे। बाकी इससे बात कीजिए। जाते बस होगी थी, तो बस 11 पे गए बजे। तुम? क्या बोले? आप कह रहे हो जाते बस होगी थी, मतलब वहाँ पे बस सर्विस भी चलती है? हाँ जी, बस सर्विस भी है, घोड़ा गाड़ी सब है जी वहाँ पे। ये झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़ते चढ़ते बस होगी थी, वो वाली बस है ये। और एक और पार्टी आ चुकी है चरण पादुका के दर्शन करके। ओहो सांस चढ़ गया, पानी पिलाओ। ओहो वर्मा जी भी आ गए हैं। भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। श्री बद्री विशाल जी में हमने चरण पादुका जी के दर्शन करके आए। सभी भक्तजन बहुत खुश होकर गए, और तहे दिल से संजीव भैया जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी दूर दर्शन करवाने के लिए इतना उत्साह दिया। बोले बद्री विशाल भगवान की। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? मेरे नाल मेरे मदर गए, जिन्हों की उम्र 72 ईयर्स, 72 साल के लोगों ने, और वो हमसे पहले पहुंच के दर्शन करने। ओ भाई बद्री विशाल जी का सच्चे दरबार की जय। चरण पादुका जी के दर्शन करके आए हैं। तकड़ी वाली ट्रैकिंग करके आए हैं, और हमारे ग्रुप की उम्र 72 इयर्स के सबसे यंग और सबसे प्यारा बच्चा है ये। हम सारे बुढ़े हो चुके हैं। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। चरण पादुका जी का हम गए, वहाँ हमने दर्शन किए और बहुत अच्छा वहाँ पे नज़ारा था।
नहीं दिक्कत तो नहीं हुई, रुक रुक के नहीं, उतरने में भी नहीं हुई। व्रत रखा आपने? हाँ जी रखा है जी। हस्बैंड वाइफ है हम जी, दोनों ने एकादशी का व्रत रखा और हमने चरण पादुका जी के दर्शन किए, बहुत ही आनंदमयी दर्शन। चलो अब आपके लिए नीलम एंड नीलम कंपनी ने अपने हाथों से एकादशी प्रसादम बनाया है, वो स्वीकार। और हम तहे दिल से नीलम एंड नीलम कंपनी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए एकादशी व्रत का प्रसाद भोग तैयार किया। तो हमारे साथ ये आ चुके हैं, शिवानी जी ने हाथ जोड़ते हैं। ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस कितना रहा? बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया जाकर। तो जो ये सारा जितना भी तामझाम हो रहा है, ये सारा इस जो पंगा लिया है इतना बड़ा, वो पंगे के जो पीछे जड़ इंसान है, आखिरकार वो शख्स हमें मिल ही गया है, वो है हमारे संजीव भैया। तो संजीव भैया जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको ऊपर ट्रैकिंग का? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ठाकुर जी ने अपने चरणों के दर्शन कराते हैं, चरण दर्शन करके आए जी। जय बद्री विशाल जी। तो देखिए, एक तरफ पति और एक तरफ पत्नी, क्योंकि ये गए नहीं तो हमें ड्यूटी ले ली, क्योंकि यहाँ पे हमने सब जगह पता कर लिया एकादशी व्रत वाला फूड नहीं मिल रहा था, तो हमने इंतज़ाम कर दिया है, हमने बना दिया है खिचड़ी प्रसादम, वो बन रहा है। नीलम बना रही है, हमने बना दिया फर्स्ट क्लास। ते बैठो, उन प्रसादम खाओ। तो परिवार की तरह हम सब ने मिलकर ठाकुर जी की एकादशी के अवसर पर प्रसादम ग्रहण किया और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और शाम को जो था हमारा फिर से दर्शन करने का प्रोग्राम था। अगले एपिसोड में क्या होता है, कल बहुत ही खास है। कल आपको ऐसे महापुरुष से मिलवाएंगे जिससे मिलने के लिए दुनिया तरसती है। तो जुड़े रहिए हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये यात्रा करने में सबको आनंद ही आनंद आएगा। बोलो श्री बद्री विशाल धाम की जय। प्यो दा चैनल